काफी इंतजार के बाद एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का रिजल्ट आपके सामने आया कल। काफी स्टूडेंट्स ने एग्जाम क्लियर किया और काफी स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए। तो भाई सबसे पहले तो जिन्होंने क्लियर कर लिया है आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज्यादा खुश नहीं होना है क्योंकि अभी मेंस भी हमें क्लियर करना है और उसके बाद ही कहीं जाकर हमें जॉब मिलेगी। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो स्टूडेंट एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, ऑब्वियस सी बात है भाई, हम सभी इंसान हैं और अगर हमें डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता है तो एकदम से नेगेटिव इमोशंस की बौछार हो जाती है हमारे अंदर। हम क्वेश्चन करने लगते हैं अपने आप को, क्या हम काबिल हैं या नहीं, क्या ये एग्जाम हम कभी क्लियर कर पाएंगे या नहीं, क्या हम इसके लिए बने हैं या नहीं। ये सारे के सारे सवाल हमारे दिमाग में एकदम से घूमने लग जाते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है भाई, वाई डू वी फॉल, है ना, हम क्यों गिरते हैं, है ना। सो वाई डू वी फॉल, सो वी लर्न टू पिक आवरसेल्व्स अप। फेलियर्स क्यों होते हैं भाई, ताकि हम उनसे सीखें, हमारे अंदर जो कमियां हैं उन्हें दूर करें और आगे कहीं जाकर फिर हम सक्सेसफुल हो जाएं। ठीक है, अब हो सकता है आपने बहुत अच्छी मेहनत की हो, बहुत बढ़िया आपने तैयारी की हो, फिर भी आपका पेपर ना निकला हो। और ऐसा भी हो सकता है कि जितनी तैयारी की आवश्यकता है उतनी आपने तैयारी की ही नहीं थी, बस आप एक अपने अटेम्प्ट्स को देखकर इस डिल्यूजन में थे कि यार अच्छा गया है, हमारा पेपर निकल जाएगा। तो ये दोनों चीजें हैं। ठीक है, ये आप कैसे पता लगा सकते हो, जैसे काफी सारे स्टूडेंट्स के कल से रात से मैसेज आ रहे हैं कि सर 0.25 से रह गया, सर 0.50 से रह गया, या एक या दो नंबर से रह गया। तो ये जो स्टूडेंट है ना, इसका मतलब ये थोड़ी कि ये काबिल नहीं है, या इन्होंने तैयारी नहीं की, या ये कभी पेपर नहीं निकाल सकते। कितना क्लोज आ गए हैं बताओ। अब एग्जाम वाले दिन उनका भाग्य नहीं था, या तो उनकी शिफ्ट इतनी आसान थी कि उनका नॉर्मलाइज होते होते स्कोर बहुत कम हो गया, या फिर ध्यान नहीं गया हो, कुछ क्वेश्चंस में गलती हो गई हो। काफी सारे फैक्टर्स हैं। तो इसमें उस स्टूडेंट की गलती है क्या? हाँ, कुछ बहुत बहुत हद तक हो सकती, बट पूरी गलती स्टूडेंट की तो नहीं है क्योंकि इतना नजदीक आ गया। दूसरे स्टूडेंट ऐसे हैं जो भैया बहुत बड़े मार्जिन से पीछे हैं, आपके कट ऑफ से 5 नंबर 10 नंबर ऐसे कम है। तो आपको यार इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना होगा कि आपकी उतनी अच्छी तैयारी नहीं थी। ठीक तैयारी थी बट उतनी अच्छी नहीं थी कि आप एग्जाम को क्लियर कर लो, है ना। अब सबसे बड़ी परेशानी वाली बात यह है कि भाई हम सब नेगेटिव सोच रहे हैं, बट कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव भी हमें सोचना चाहिए कि यार चलो ठीक है, ये पेपर नहीं निकला, ऑब्वियस सी बात है, दुख हो रहा है, टेंशन हो रही है, आगे क्या होगा कैसे होगा, दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ेगा क्या। हाँ, अगर ये रास्ता चुना है तो उसके इस रास्ते में आने वाले सारे फेलियर, सारी अड़चनों को पार करना होगा। या फिर अगर दिमाग में ये थॉट आ गया है कि नहीं यार अब ये नहीं करना, तो और दूसरी चीज क्या करनी है उसके हिसाब से आप प्लानिंग करो और आगे बढ़ो, है ना। अगर यहीं पर आगे बढ़ना है, यहीं पर अगर फ्यूचर देख रहे हो, तो अभी जो पिछले एग्जाम्स हुए हैं वहां से हमें क्या सीखने की जरूरत है। सबसे पहले तो हो सकता है हमारे अटेम्प्ट्स में एक्यूरेसी की कमी हो, है ना। क्योंकि बोलने को तो जैसे हम लोग एग्जाम सेंटर पे भी जाते हैं, एनालिसिस भी करते हैं, स्टूडेंट तो बोलते हैं कि सर 80 हुआ, 90 हुआ, 95 हुआ, बट एक्यूरेसी के बारे में कुछ लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें पता होता है कि हमारी एक्यूरेसी कितनी है। बाकी मेजर सर इतनी होगी, सर उतनी होगी। तो हो सकता है हम अटेम्प्ट्स तो करके आ रहे हैं बट एक्यूरेसी कम है। एक्यूरेसी कम के दो कारण हो सकते हैं, या तो हम क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ रहे, जो रिजल्ट एक्चुअल में क्वेश्चन में आना चाहिए वहां तक हम नहीं पहुंच रहे, है ना। या फिर इन जनरल कुछ कॉन्सेप्ट हमारे ऐसे हैं जो थोड़े से हिले हुए हैं, या हमने बहुत अच्छे से पढ़ा या प्रैक्टिस नहीं किया है। तो ये कमियां हमें दूर करनी है। ठीक है, दूसरी एक और चीज जो आपके क्लर्क के एग्जाम में बहुत ज्यादा रेलेवेंट रहती है, ओवर अटेम्प्टिंग। मान लो आपका शिफ्ट 2 या 3 में पेपर है, शिफ्ट 1 में आपने एनालिसिस सुन लिया कि अरे 80 85 तो सर आराम से हो रहे हैं, आसान पेपर है, तो आपके दिमाग में एक बायस बन गया कि अरे यार 80 तो करने ही पड़ेंगे वरना बाकी सब लोगों से पीछे रह जाएंगे, है ना। और कई सारे स्टेट्स में 82 83 इसके ऊपर भी कट ऑफ गया है। बट कहने का मतलब यार देखो, ओवर अटेम्प्ट करना, तुक्के लगाना, गलत अटेम्प्ट करना आपको नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा। आपको अटेम्प्ट करने के मार्क्स नहीं मिलने वाले, आपको करेक्ट अटेम्प्ट करने के मार्क्स मिलने वाले हैं।
और जितने आपके गलत अटेम्प्ट होंगे ना उसके मार्क्स कट जाएंगे, ये आपको पता है। तो किसी की होड़ में या किसी के कहने पर या किसी की बात सुनने पर ओवर अटेम्प्ट नहीं करने, है ना। मैक्सिमाइज आप जितना कर सकते हो उतना आपको करना है, बट एक्यूरेसी के साथ, रैंडमनेस के साथ नहीं। ठीक है। तीसरा कारण हो सकता है पुअर टाइम मैनेजमेंट। मान लो आप एक ऐसे स्टूडेंट, से कई सारे यूट्यूब पर भी कमेंट आए हैं, सर जितना हमारे स्टेट का कट ऑफ गया उतना तो हमारे अटेम्प्ट ही नहीं थे। तो इसका मतलब हम टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पा रहे, हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पिक नहीं कर पा रहे। हो सकता है आप में से काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हो जिसने इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन देखे भी ना हो, आपका टाइम खत्म हो गया हो। तो इसका मतलब स्पीड का इशू है ना। हम कहीं ना कहीं स्पीड में पीछे रह जा रहे हैं और स्पीड के लिए हमें प्रैक्टिस करना है। स्पीड के लिए भैया विद टाइमर प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने दिन का मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम आप टाइमर के साथ प्रैक्टिस करने को डेडिकेट कीजिए और आप देखेंगे विद इन 2-3 डेज आपको थोड़ा थोड़ा फर्क महसूस होने लगेगा, बट वो मैक्सिमम टाइम होना चाहिए, नहीं कि 4-5-6 क्वेश्चन कर लिए फिर बैठ गए। ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसे स्टूडेंट मेजर कल्प्रिट मानते हैं, हो सकता है ये मेजर कल्प्रिट हो और हो सकता है मेजर कल्प्रिट आप हो, थोड़ा बहुत ही नॉर्मलाइजेशन का योगदान हो आपके सिलेक्ट ना होने में, है, क्योंकि स्कोर आपके नॉर्मलाइज भी होते हैं। तो लास्ट में मैंने इसको रखा है क्योंकि इसका भी इंपैक्ट पड़ता है यार। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि नॉर्मलाइजेशन का इंपैक्ट नहीं पड़ता, बट इसका इंपैक्ट पड़ता है, तो इसलिए हमने इसको लास्ट में रखा है। हर बार हम नॉर्मलाइजेशन को ब्लेम नहीं कर सकते। जब तक हम खुद को ब्लेम नहीं करेंगे, अपनी गलतियां नहीं पहचानेंगे, तो ऐसे ही पीछे होते जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है भाई। तो इन मेजर जो 4 मुझे समझ में आए उन पर मैंने आपको यहां पर काम करके बताया है। अगर आपको खुद से भी अपनी कोई कमी पता लग रही हो तो उस पर काम करना शुरू कर देना, क्योंकि अगर उसी कमी के साथ अगले एग्जाम में जाओगे ना तो वही सेम रिजल्ट रिपीट होगा, क्योंकि सिमिलर एक्शन से डिफरेंट रिजल्ट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सिमिलर एक्शन से सिमिलर ही रिजल्ट आएगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है ना। तो अब कमबैक कैसे करें? कमबैक का प्लान क्या होगा सर? फ्रेश स्टार्ट कैसे करें? तो देखो भाई, फ्रेश स्टार्ट आपके ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि 22 नवंबर से आपके आरआरबी पीओ के पेपर शुरू हो रहे हैं और 6 दिसंबर से आपके आरआरबी क्लर्क के पेपर शुरू हो रहे हैं। तो ज्यादा टाइम आपके पास है नहीं, लमसम 15 दिन का टाइम है आपके अगले एग्जाम में। तो पूरा फोकस आपको शिफ्ट करना है आरआरबी पीओ और क्लर्क पर। अब जो स्टूडेंट होपफुल हैं आईबीपीएस क्लर्क के लिए, आप साइड बाय साइड थोड़ा बहुत मेंस करते रहो जैसे आप कर रहे हो, बट मेजॉरिटी फोकस आरआरबी पीओ और क्लर्क पर रखें, क्योंकि प्रीलिम्स पहले है, फिर मेंस में आपको थोड़ा सा टाइम मिलेगा, तो आप अपनी शॉर्टकमिंग्स को दूर कर सकते हैं। ठीक है। स्पीड बढ़ाने के लिए सेक्शनल क्विजेस या सेक्शनल मॉक लगाने हैं और ताबड़तोड़, है ना। अगर आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लगा रहे हैं वहां तो आपको टाइमर मिल ही जाएगा। अगर आप किसी बुक से या पीडीएफ से लगा रहे हैं तो भैया एक प्रॉपर टाइमर लगा के सॉल्व करो। इसको आप स्पीड ड्रिल बोल सकते हो, ताकि स्पीड आपकी इंप्रूव हो, क्योंकि चाहे आरआरबी पीओ का पेपर हो चाहे क्लर्क का पेपर हो, दोनों में ही मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं। क्लर्क के अगर आप कट ऑफ को उठाकर देख लोगे तो 80 में से 75-76 तक भी कट ऑफ गया है, यानी कि गलती की तो गुंजाइश है ही नहीं। पीओ में फिर भी आप 60, 65, 70 के आसपास कट ऑफ देखोगे या 60, 65 के साथ ही मेजर देखोगे, बट क्लर्क में भैया बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। और काम क्या आएगा? स्पीड और एक्यूरेसी। तो इस पर काम हमें करना है। फिर आपके जो मॉक टेस्ट हैं, आपके जो टॉपिक टेस्ट हैं, आपके जो सेक्शनल टेस्ट हैं, वहां पर जो भी गलती आपसे हो रही है, गलतियां मतलब एक तो भैया एरर है कि सवाल ही गलत किया है, दूसरा वैल्यू गलत पिक की है, तीसरा टाइम ज्यादा लगा है ना। तो ये तीनों गलतियां हैं, इन तीनों गलतियों पर काम करना है। गलत क्यों किया, गलत क्यों पढ़ा, या समय ज्यादा क्यों लगा, इन तीनों चीजों पर आपको एनालिसिस करना है, पता करना है इसका रूट कॉज, उसे इंप्रूव करना और उसको नेक्स्ट एग्जाम में रिपीट नहीं करना। बात आ रही है समझ में? ठीक है ना। ओके। साथ के साथ आज की तारीख से ही, अभी से ही एक फुल मॉक देना है प्रीलिम्स का डेली विथ एनालिसिस। ठीक है, विथ एनालिसिस, इसे स्किप नहीं करना। और सिर्फ नाम मात्र के लिए मॉक मत देने बैठना कि बोला गया है लोगों द्वारा तो मैं मॉक दे लेता हूं, ठीक है, ऐसा अगर देना है तो मत देना, कोई फायदा नहीं होगा, है ना। मॉक देना है बिल्कुल एग्जाम वाली फीलिंग से, एकदम शांत जगह पे बैठ जाना जहां पर कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो,
ठीक है ना। अगर फोन पर मॉक देते हो तो सारी एप्स के नोटिफिकेशन बंद कर देना ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। ठीक है, अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर पर मॉक टेस्ट देते हैं, फोन भैया बहुत दूर रख के आ जाना। ठीक है, एक फुल मॉक बिल्कुल एग्जाम लेवल की आपकी सीरियसनेस के साथ, और उसके साथ उसका एनालिसिस, जो मैंने मिस्टेक वाला पार्ट आपको बताया था, वो एनालिसिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तभी पता लगेगा कहां पर काम करना है, कहां पर इंप्रूवमेंट चाहिए। ठीक है, उसके बाद टारगेट मैक्सिमम अटेम्प्ट्स एंड एक्यूरेसी। मैक्सिमम का मतलब ये नहीं कि 80 में 80 कर दिए, बट कितने मैक्सिमम आप सही कर सकते हो। ठीक है ना, अगर आपको एक टारगेट चाहिए तो लास्ट ईयर आपके स्टेट का जो हाईएस्ट कट ऑफ था उसे आप टारगेट कर सकते हो, तो वो आपके लिए एक बेंचमार्क बन जाएगा। एक बार वहां तक तो पहुंचो, फिर उसके ऊपर जाने की कोशिश करना है। ठीक है, तो ये कमबैक का प्लान। अब देखो, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं ये आपको ऑलरेडी पता है ना, आप सब जानते हो स्कोर बढ़ाने के लिए क्या करना है, आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, बट उसको कहीं ना कहीं हमें एक्शंस में भी दिखाना पड़ेगा। सिर्फ सोचने से, बता देने से काम नहीं होगा, एक्शंस में उसको लाना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो एक सिंपल सी बात याद रखो, एक एग्जाम का कट ऑफ, एक एग्जाम का रिजल्ट आपको डिफाइन नहीं करता। आप बहुत कुछ बेटर कर सकते हो। जैसे कई सारे एग्जाम्पल आपके सामने ऐसे हैं, IBPS पीओ नहीं निकला, SBI पीओ नहीं निकला, बस क्लर्क का एग्जाम निकाल के सक्सेसफुल हो जाए। कई स्टूडेंट ऐसे हैं कि भैया कोई भी एग्जाम नहीं निकला, एंड में RR भी दोनों निकल गए, या कुछ ऐसे भी हैं जो कुछ भी नहीं निकाल पाए, उनका RBI निकल गया, है ना। तो किसी एक एग्जाम को लेकर आप ये डिफाइन मत करो कि यार ये मैं एग्जाम में नहीं दे सकता, नहीं दे सकती, मेरा नहीं हो सकता। कुछ भी आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आप कट ऑफ के नजदीक आए हो, है ना, अगर आपने डिसेंट इनफ मार्क्स सिक्योर किए हैं, तो कहानी तो ठीक चल रही, बस थोड़े से बदलाव आपको करने हैं और आप अल्टीमेटली सक्सेसफुल हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो आज ही अपने आप से वादा करना है, और बिल्कुल मन से, ऐसे नहीं कि ठीक है ठीक कर दिया, कच्चा कच्चा वादा कर दिया, पक्का वादा करना है कि अगला एग्जाम बहुत अच्छे से देकर आएंगे, देकर के आएंगे, क्लियर करके आएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से हमें सोचना समझना है, और लेट्स स्टार्ट अगेन स्ट्रॉन्गर, स्मार्टर एंड अनस्टॉपेबल। ठीक है भाई, तो बस समय आ चुका है, अब ज्यादा वेस्ट नहीं करना है। आपका कमबैक जो है आज से स्टार्ट हो चुका है। अभी से, जब से आप इस वीडियो को छोड़ेंगे तब से आपका कमबैक स्टार्ट हो चुका है। भूल जाना है SBI क्लर्क में क्या हुआ, IBPS क्लर्क में क्या हुआ, RRB PO क्लर्क फोकस है, IBPS क्लर्क प्रीलिम्स अगर क्लियर हो जाता है तो IBPS क्लर्क मेंस। तो ये 3 एग्जाम फोकस है, बाकी आज से पहले जो भी हुआ है दैट इज पास्ट, वहां से सीखो, आगे बढ़ो। ठीक है भाई, तो इस सेशन में इतना ही रखेंगे। कोई भी परेशानी हो भैया, किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कत में हो, कमेंट जरूर करना, आपके कमेंट का जवाब मैं जरूर दूंगा। और जितने भी स्टूडेंट आज से कमबैक कर रहे हैं भैया, कमेंट करके जरूर लिखना, कमेंट करके जरूर लिखना आई एम बैंक वॉरियर। ठीक है, ये जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में, जितने भी लोग कमबैक कर रहे हैं इस वीडियो को देखने के बाद। मिलते हैं एक और नए सेशन में, अपना ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और नेक्स्ट एग्जाम को डेफिनेटली क्लियर कर लीजिए।